बीटी कॉटन नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास। ये आपको जो दिख रहा है ये बीटी कॉटन नहीं है, लेकिन बीटी कॉटन क्यों बोलते हैं, किसको कहते हैं, वो आपको समझ आएगा इसको समझने के बाद। इसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं आप लोग। बॉल वॉर्म है ये, ठीक है, कॉमन नाम हम लोग इसको बॉल वॉर्म कहते हैं। ये भी क्या है यहाँ पे, ये बॉल वॉर्म है। ये तो सुपर इमेज है जिसको देख के बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा कैसे और किस तरीके से इसने मतलब कॉटन प्लांट को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, कॉटन प्लांट को डिस्ट्रक्ट करने का काम किया है। और आपको पता है कि कॉटन इंडस्ट्री का अपना जो है, तो इन बॉल वॉर्म्स ने क्या किया, कॉटन प्लांट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई। अब आपके हाथ इसलिए बंधे हुए हैं कि आप बहुत हाई डोज ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा केमिकल का यूज किया, आपने बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया इसको किल करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो सबसे पहले उसका जो हार्श इफेक्ट है वो प्लांट पे पड़ेगा। प्लांट पे हार्श इफेक्ट होने के बाद जो दूसरा इफेक्ट है वो किसके ऊपर जाएगा, दूसरा जो इफेक्ट है वो आपके इकोसिस्टम पे जाएगा। सॉइल के अंदर, हर जगह अंडरग्राउंड वाटर के अंदर वो पूरा का पूरा जो है, जैसी बारिश होगी या बहुत सारे अदर जो रीजंस है उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर का पार्ट हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या है, ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है कि अगर इसी तरीके से ये डिस्ट्रॉय करता चला गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन ढूंढा गया। सोल्यूशन क्या ढूंढा गया कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया तो अभी फिलहाल आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बैक्टीरिया का नाम है जिसका शॉर्ट हमने यहाँ पे निकाला है बीटी, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। सोल्यूशन क्या निकाला गया, बोला गया कि ये जो बॉल वॉर्म है इसको बैसिलस thuringiensis ही डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है। कैसे, तो किया क्या गया, अब बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, नाम से ही बैसिलस ही कैच कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो किया क्या गया, उसके स्पोर्स को पाउडरी फॉर्म में, मतलब सैशे में, पाउचेस में वो बिकता है, ठीक है। उसको आप लेके आए, आपने उसको पानी के अंदर घोला और एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल के सबको स्प्रे कर दिया। उसका कोई भी हार्श इफेक्ट मतलब इस कॉटन प्लांट के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो जब स्प्रे किया गया तो अब ये वापस क्या होगा, ये बॉल वर्म आएगा लीकिंग करने के लिए। जैसे ही इसके माउथ के अंदर वो बैक्टीरिया जाएगा, नाम है बैक्टीरिया का बैसिलस thuringiensis। नाम क्या है, बैसिलस thuringiensis। वो जो बैक्टीरिया है वो इसके गट में जाएगा, इसके गट में जाने के बाद इसके एपिथेलियल टिश्यूज में परफोरेशन, मतलब बिल्कुल होल्स हो जाएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। अब बच्चे का एक अगला क्वेश्चन होता है कि मैम वो बैक्टीरिया फिर खुद क्यों नहीं डेड हो जाता अपने टॉक्सिन से। गुड क्वेश्चन। उसकी बॉडी में जो टॉक्सिन, उस बैक्टीरिया को पता ही नहीं होता कि मेरी बॉडी में कोई टॉक्सिन रिलीज हो रहा है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स जो है ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं कि जिसका इस्तेमाल जो है वो पॉइजन बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। उनको खुद नहीं पता उनका एडाप्टेशन उन्होंने क्यों किया, खुद को दूसरे अदर प्रेडेटर्स वगैरह से बचाने के लिए, ताकि कोई ज्यादा ग्रेजिंग ना करे उनकी, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए किया था। उसी तरीके से उस बैक्टीरिया को भी नहीं पता कि जो मेरे अंदर है ऐसा टॉक्सिन बन रहा है। तो हम लोग जब इनएक्टिव फॉर्म में है तो प्रोटॉक्सिन हम लोग तब तक बोलते हैं उसको। इसके गट में उसको अल्कलाइन पीएच मिलता है, और वो जो टॉक्सिन है वो सिर्फ अल्कलाइन पीएच में ही एक्टिवेट हो सकता है। मुझे लिखना एक ही लाइन था, आप मेरी बात समझेंगे ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे लिखना वन लाइन था, मुझे इतना स्टोरी क्यों आपको सुनाना पड़ा। आप जब बायोटेक चैप्टर पढ़ेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में एक पूरा पैरा आपको सेम टॉपिक को पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, और जब तक मैं ये स्टोरी नहीं सुनाती मैं पूरा लिख देती हूँ तो आपको समझ भी नहीं आता कि मैं लिख क्या रही हूँ। अब हम लोग एक लाइन लिखेंगे ना तो आपको तुरंत क्विक समझ आएगा क्या।
हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि Bacillus thuringiensis destroy these bollworms to कंट्रोल द नंबर ऑफ दीज बॉलवर्म्स। हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक लाइन भी लिखेंगे आपको समझ आएगा क्योंकि आपका समझा हुआ है। तो आगे देखिए इसमें हम लोग क्या लिखते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के बारे में। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इसका शॉर्ट हमने बीटी उठाया है, ठीक है, इसको लिख रहे हैं हम लोग। ये जो है ना, पहले तो बायोलॉजिकल नेम है, अंडरलाइन कर दीजिए सेपरेटली। इसके लिए जो बार बार हम लोग ना, कैपिटल बी हमने बैसिलस का उठाया, स्मॉल टी हमने यहाँ पे पिक करा है इसका थ्योरिनजेनेसिस का, तो हमने इसको लिख दिया बीटी, बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। कंट्रोल bollworms which harm cotton plants. Then अभी अभी मैंने आपको क्या बोला कि इनका जो है ना पाउच सैशे जो है वो बिक रहा होता है, फिर उसको क्या, उस स्पोर को आप जैसे ही वाटर में मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो उससे क्या होगा, सबकी डेथ हो जाएगी। दीज आर अवेलेबल इन sachet as dried spores which are mixed with water and sprayed on cotton plant। मतलब और भी अदर प्लांट्स पे इसको कंट्रोल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे डिजायर्ड प्लांट्स जिस पे आपको कंट्रोल करना है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्लांट। अगर आपने कॉटन प्लांट के ऊपर इस्तेमाल किया है तो अब उसका नाम बीटी कॉटन हो जाएगा। अब समझ आ रहा होगा आपको हमने बीटी कॉटन लिखा क्यों था। अब उस कॉटन प्लांट को हम लोग बीटी कॉटन बोलेंगे, बस इतनी सी बात, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये हो गया एक टॉपिक डन बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का। ये सेम टू सेम एज इट इज जैसे है वैसे ही फोटोकॉपी आपको किसमें पढ़ाई करनी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में भी आपको इसको पढ़ाई करना है, ठीक है।